हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग अभी जीपी रेटिंग और एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स कर लिए हैं और घर बैठे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब उनको नहीं मिल रहा है, अपना सीवी बनाकर किसी एजेंट को दिए हैं या फिर किसी कंपनी में अप्लाई किए हैं, वो जॉब ढूंढ रहे हैं और उनके मन में ये अभी ख्याल आ रहा है कि पहली बार कितने हज़ार जीआरटी का जहाज़ ज्वाइन करें। तो इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले टाइम में कितने हज़ार जीआरटी का शिप ज्वाइन करें। दूसरा, अगर 500 से कम जीआरटी का शिप है तो उसमें हमारा वॉच कीपिंग और सीओपी आएगा कि नहीं आएगा। अगर 500 से कम जीआरटी का शिप है तो उसमें कोई लिमिटेशन तो नहीं आएगा वॉच कीपिंग और सीओपी में। सबसे पहले बात करेंगे कि पहली बार अगर हम शिप ज्वाइन कर रहे हैं तो कितने हज़ार जीआरटी का शिप ज्वाइन करें। अगर आप एज ए फ्रेशर हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करो कि अगर 10,000 प्लस जीआरटी का शिप है तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, और अच्छी कंपनी अगर मिल जाती तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले तो आप ये कोशिश करो कि आप अच्छे कॉलेज से एडमिशन लो, क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं कि इधर उधर से एडमिशन ले लिए, कोर्स उनका कंप्लीट हो गया और जॉब ढूंढ रहे हैं, 4 से 5 लाख किसी एजेंट को देते हैं, एजेंट पैसा भी लेकर भाग जाता है और शिप ज्वाइन भी नहीं कराता। और या फिर 4 से 5 लाख किसी एजेंट को दे दिए और वो किसी 2,000-3,000 जीआरटी के जहाज़ पर भेज दिया, बताता है कि आपका हम 18,000-20,000 जीआरटी का सिप अपडेट करवा देंगे। आप इसमें फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ें। आप ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप 10,000 प्लस ही जीआरटी के जहाज़ पर ज्वाइन करें, क्योंकि अगर एक बार आप एज ए ट्रेनी हो या ट्रेनी वाइपर में 10,000 प्लस जीआरटी के सिप ज्वाइन अगर करते हैं तो बाद में अगर आप कंपनी चेंज भी करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, दूसरी कंपनी आपको ले लेगी इजीली। लेकिन अगर आप छोटी कोई जहाज़ किए हैं फिर अगर आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो बाद में दिक्कत आएगी जॉब भी मिलने में, और एजेंट अगर कोई भी पैसा लिए रहेगा दूसरी बार ये बोलेगा कि हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता। अब ये बात करेंगे कि अगर हम किसी टग बोट पर काम कर रहे हैं और हमारा जो जीआरटी है वह 500 से कम है, उसमें हमारा वॉच कीपिंग आएगा कि नहीं आएगा, सीओपी आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आप 500 से कम जीआरटी के शिप पर काम कर रहे हैं तो आपका वॉच कीपिंग आएगा। पहले क्या डीजी का रूल था कि अगर आप 500 से कम जीआरटी के शिप पर हैं तो उसमें वॉच कीपिंग में लिमिटेशन आता था, लेकिन इस टाइम वह रूल चेंज हो गया है। अब कोई भी लिमिटेशन, चाहे आप डेक से हो या फिर इंजन से हो, कोई भी लिमिटेशन नहीं लिखा रहता, उसमें नॉन लिखा रहता है। और तीसरा ये बताएंगे इस वीडियो में कि अगर 500 से कम जीआरटी है तो हमारा वॉच कीपिंग सीओपी दोनों आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले क्या होता था कि अगर लिमिटेशन आ जाता था सीओपी भी आने में दिक्कत होता था, लेकिन कितने लोग अब ऐसे हैं कि टग पे ही 3 सेलिंग किए हैं, उनका वॉच कीपिंग भी वहीं से निकला है, सीओपी भी वहीं से निकाल रहे हैं और इजली उनका जो है सीओपी निकालने के बाद उनका प्रमोशन एज ए रैंक ऑफ एबी में हो जा रहा है। जब पहली बार आप सिर्फ ज्वाइन करते हैं, चाहे वह 500 जीआरटी का जहाज़ हो, चाहे 1,000 जीआरटी का जहाज़ हो, चाहे 5,000 जीआरटी का जहाज़ हो, आप ट्रेनी ओएस में ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर एक सेलिंग करने के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा ओएस में। वॉच कीपिंग निकलने के बाद ओएस में जब आप एक सेलिंग करोगे फिर इसके बाद सीओपी निकलने के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा एबी में। वॉच कीपिंग जब आता है उसमें आप एलिजिबल हो जाते हो वॉच करने के लिए ब्रिज पर। बहुत सी कंपनी ये होती है कि आपको दूसरे सेल में एबी बना के भेज देती है, लेकिन जो अच्छी कंपनी होती है वह दूसरे सेलिंग में एज ए ओएस पे भेजती है। और बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो फ्रेशर को इधर से उधर फंसा कर रखते हैं कि इनसे अच्छा पैसा कमाएंगे और छोटी छोटी सिप पर भेज देते हैं। उनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़े। आप पहली बार ये कोशिश करें कि अच्छा सिप ज्वाइन करें और कोई अच्छी कंपनी ढूंढें, क्योंकि सिनर्जी आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, साल में उसका 2 बार पेपर आता है। आप सिनर्जी का पेपर दें और एग्ज़ाम उसका क्लियर करके आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी पैसे के। और दूसरा ये है कि आप जितनी भी कंपनी है आप उसमें मेल करते रहिए, कहीं ना कहीं से आपका इंटरव्यू कॉल अगर आता है तो आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। और आप ये कोशिश करिए कि 10,000 प्लस जीआरटी का जहाज़ रहे पहली बार। अगर देखिए जॉब किसी को मिल नहीं रहा है, अगर आपको 1,000 2,000 3,000 जीआरटी का फ्रेशर में जॉब मिल रहा है तो आप करिए। ऐसा नहीं है कि हमको 1,000 जीआरटी का जहाज़ मिल रहा है पहली बार हम नहीं करेंगे, 10,000 5,000 प्लस ही जहाज़ पे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में जॉब नहीं है, जो भी मिल रहा है आप उसको पहली बार करिए,
क्योंकि आपके पास जब एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको बहुत सी कंपनी हायर करेगी लेने के लिए। अगर 9 महीने, 10 महीने, 18 महीने का एक्सपीरियंस आपके पास हो जाएगा छोटे छोटे शिप पर या बड़े शिप पर, किसी पे भी आप जिस कंपनी में जाना चाहें उस कंपनी में जा सकते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि हम पहली बार 50,000 80,000 GRT के जहाज़ पे जाएं तो आप घर पे बैठे रहेंगे, आपका टाइम लॉस होगा और आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं हो पाएगा, आप सिर्फ दूसरा ज्वाइन करने में दिक्कत आएगा। तो इसलिए कोई भी शिप मिलता है, अगर टग बोट पे भी बहुत से लोग काम करके अच्छी कंपनियों में गए हुए हैं, तो जो लोग अभी टग बोट पर काम कर रहे हैं वह बिल्कुल भी निराश ना हो कि हम 500 से कम GRT पर काम कर रहे हैं, हमारा वॉच कीपिंग आएगा कि नहीं आएगा, COP निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सब कुछ उनका आएगा और कोई भी लिमिटेशन नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यह रूल चेंज हो गया है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा यह कोशिश करें कि पहली बार में अगर कोई भी शिप मिलता है तो उसको आप ज्वाइन करें और किसी भी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। कोई भी अगर आपका रेफरेंस हो, कोई भी जान पहचान में हो, उनके थ्रू ज्वाइन करें, या तो आप घर बैठकर पढ़ाई करते रहिए कि कोई किसी भी कंपनी का फॉर्म आता है उसको आप फिलअप करिए, फिर इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल होइए, क्योंकि जो अच्छी कंपनी होती है वो कभी पैसा नहीं लेती और जो लोकल कंपनी होती हैं वह 4 से 5 लाख रुपए लेती हैं, उसमें बीच में एजेंट भी लेते हैं। फिर क्या करती हैं, वो आपको दूसरे किसी छोटे जहाज़ पे इधर उधर चढ़ा देती हैं, जिसमें ना तो सही से इंटरनेट रहता है, ना तो सही से खाने पीने की व्यवस्था रहती है। तो ये सब बातों का केयर करके आप शिप को ज्वाइन करिए। और आप जब भी आप शिप ज्वाइन करते हैं तो आप डेक साइड से, इंजन साइड से जाते हैं तो आप टारबुक ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि अगर आप टारबुक नहीं लेकर जाएंगे तो आपका वॉच कीपिंग नहीं निकलेगा, और वॉच कीपिंग अगर नहीं आएगा तो आप फ्रेशर ही फ्रेशर रह जाएंगे, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। तब एजेंट आपसे ये बोलेगा कि हमको 10,000 20,000 रुपये चाहिए वॉच कीपिंग के लिए, क्योंकि आपने वॉच कीपिंग लेकर नहीं गया, हमको स्टैम्प बनवाना है और फिर अप्लाई करना है। तो आप DG प्रोफाइल पे जाकर आप अपना वॉच कीपिंग टारबुक डाउनलोड करिए। आप टारबुक अपना डाउनलोड करके वही टारबुक लेकर जाइए, उसमें जो भी आप डेक पर हों या फिर इंजन पर हों गए हों, जो भी आप वर्क करते हैं डे बाय डे उसमें प्रॉपर नोट करिए। और प्रॉपर नोट करने के बाद उसमें चीफ ऑफिसर मास्टर का सिग्नेचर लीजिए, और सिग्नेचर लेने के बाद शिप का स्टैम्प, मास्टर और चीफ ऑफिसर का स्टैम्प लेकर आइए। फिर इसके बाद कंपनी का स्टैम्प लेकर आप वॉच कीपिंग अप्लाई करिए। फिर वॉच कीपिंग जैसे ही आपका आएगा फिर आप ट्रेनिंग OS से OS में आपको प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन जब भी आप शिप ज्वाइन करने से पहले आप ये बातों का ज़रूर केयर करें कि आप टारबुक लेकर ज़रूर जाएं शिप पर। अगर आप टारबुक लेकर नहीं जाते हैं तो बाद में आपको समस्या होगी। और अगर कोई भी आपको एजेंट ये बताता है कि हम 1,000 GRT पर भेज रहे हैं और आपको हम 10 से 20,000 GRT का अपडेट करवाएंगे, आप उनके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि ऐसा करने में आपका टाइम लॉस होगा, एजेंट कुछ करा भी नहीं पाएगा, दूसरी कंपनी आपको फिर वही कंपनी आपको फिर नहीं लेगी, वो आपसे 2 से 3 लाख रुपए मांगेगी ज्वाइन कराने के लिए दूसरे टाइम में। और आप ये सब चक्कर में ना पड़े। अगर कंपनी आपको 1,500 GRT पर, 2,000 GRT पर भेज रही है तो आप ज्वाइन करिए, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मार्केट में जॉब की कमी है। लोग इधर से उधर ढूंढ रहे हैं जॉब, बैग में 5 से 6 लाख रुपए लेकर टहल रहे हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है। या तो कितने लोगों का एजेंट पैसा लेके इधर से उधर भाग गए हैं, उनको भी जॉब नहीं दिला रहे हैं। केस के चक्कर में इधर से उधर लोग परेशान हैं, क्योंकि माता पिता जो होते हैं वो पैसे बहुत मेहनत से कमाते हैं। आप उनके पैसे को जायज़ ऐसे पानी में ना फेंकें। आप इन बातों का केयर करके सिर्फ ज्वाइन करें। थैंक यू।